हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें कुछ रूल्स में चेंजेस हुए हैं। एचपीपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का रूल फॉलो करता है, जिसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, जिसमें 35% मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो जनरल कैटेगरी का है चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का है, 35% मिनिमम मार्क्स कंपलसरी हैं, तभी वो पेपर 2 में एलिजिबल माना जाएगा। अब पेपर 2 में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। पेपर 2 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होती थी। लेकिन जैसे पीजीटी के एग्जामिनेशन में देखा गया कि पेपर 1 बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जिससे बहुत कम कैंडिडेट पेपर 2 में एलिजिबल हुए, जिस कारण जो पेपर 2 की कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा कम रही। जैसा कि पीजीटी हिंदी में देखा गया कि एसटी में, जैसे ओबीसी में 1.50 1.5 नंबर वाला कैंडिडेट भी यहाँ पे सिलेक्ट हुए। एससी बीपीएल में 8 मार्क्स, एसटी में 24, एससी हिमाचल प्रदेश में 11.5 नंबर वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे पीजीटी के पद के लिए, लेक्चरर के पद के लिए चयनित हो गए, जिससे एचपीपीएससी का इस पैटर्न के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से, कि इतने कम मार्क्स लेकर भी अगर टीचर बन जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है पैटर्न में बदलाव की जरूरत है। अभी ये लास्ट ईयर ही ये पैटर्न अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले केवल सिंगल पेपर ही कंडक्ट होता था। पेपर 1 और पेपर 2 का ये पैटर्न अभी नया ही इंट्रोड्यूस हुआ था और ये अपने पहले ही चरण में था। इसको ध्यान में रखते हुए अब एचपीपीएससी द्वारा मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया जारी कर दिया गया है। मिनिमम पासिंग मार्क्स अब पेपर 2 में भी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें पेपर 1 के जैसा सभी के लिए 35% मार्क्स नहीं रहेंगे। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे पेपर 2 में, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए 30% मार्क्स, उनके लिए 30% मार्क्स लेना पेपर 2 में अनिवार्य होगा। मिनिमम 30% नंबर आपके होने चाहिए। जैसे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है तो 30 नंबर आपके होने चाहिए। अगर जैसे कोई क्वेश्चन स्क्रैब होता है तो फिर अगर 99 में से अगर आपका पेपर 2 में मैक्सिमम मार्क्स 99 रहते हैं तो 99 का 30% काउंट किया जाएगा, और वहीं जनरल के लिए 35% काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे परसेंटेज मिनिमम पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसका जो मेन मोटिव है यही है कि इतने कम मार्क्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे चयनित ना हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। पेपर 1 में तो ऑलरेडी 35% मार्क्स का क्राइटेरिया है, लेकिन पेपर 2 में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। अब जो नया एग्जामिनेशन फिलअप हुआ है, जैसे JIT का भी नया वैकेंसीज यहाँ पे भरी जा रही हैं, इसमें भी ये रूल लागू किया गया है, जिसमें पेपर 2 में 35% जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, और 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स लेना अनिवार्य होगा। यहाँ पे पेपर 1 के लेवल को लेकर एचपीपीएससी को बदलाव की जरूरत है। हालांकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है स्टैंडर्ड को लेके, लेकिन पेपर 1 का जो लेवल था पीजीटी के एग्जामिनेशन में देखें या अदर एचपीपीएससी के एग्जामिनेशन में देखें, वो काफ़ी हाई रहा। अगर पेपर 2 का लेवल हाई हो रहता है, टफ रहता है पेपर 2, तो वो एक्सेप्टेबल होता है कि पेपर 2 जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें कमांड होना अति आवश्यक है। लेकिन पेपर 1 जिसमें जनरल अवेयरनेस जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं रहना चाहिए। होपफुली एचपीपीएससी इस पे भी काम करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। जो पेपर 1 होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि जो चयन होगा वो पेपर 2 के हिसाब से होना चाहिए। पेपर 2 में सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू जो जनरल अवेयरनेस का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्द ही हम एचपीपीएससी पेपर 1 के लिए न्यू जीएस की सीरीज, जीके की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर के पैटर्न पे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।